नमस्कार। आप लोगों में बहुत सारे साधक और साधिकाओं के हमारे पास कॉल आए और फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए हैं और आते रहते हैं। जब भी नवरात्रि प्रारंभ होती है तो बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग कुछ नए साधनाएं भी नवरात्रि में लोग बताते हैं। हमने ये देखा भी है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गुरुपद पे बैठे हुए हैं। उनका भी ये कहना होता है कि नवरात्रि में ये साधना करो, वो साधना करो, ऐसी साधना कर लो। मतलब आप कह सकते हैं, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बहुत सारे ऐसे गुरु और मार्गदर्शक हैं जो उटपटांग तरीके की साधनाएं भी कराते हैं जो कि तामसिक शक्तियों से संबंधित होती हैं। और बहुत से ऐसे साधक हैं जिनका ये होता है कि नहीं, नवरात्रि में हमें कौन सी साधना करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना, मतलब आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको नवरात्रि में अगर आप साधना कर रहे हैं, आपके गुरु या मार्गदर्शक ने आपको कोई साधना दिया है, तो आपको जो साधना दिया गया है आप उसी साधना को अगर करते हैं और नवरात्रि में भी उसी साधना को करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देकर के समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी मार्गदर्शक या गुरु के द्वारा भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र का गुरु दीक्षा दिया गया है। अब चूंकि जैसा कि सभी आप जानते हैं कि नवरात्रि में 9 दुर्गा 9 शक्तियों की, मतलब देवी शक्तियों की उपासना की जाती है नवरात्रि में। तो इसका मतलब यह है कि जो आपके गुरु के द्वारा आपको मंत्र प्राप्त है, गुरु मंत्र प्राप्त है, भोलेनाथ का जो पंचाक्षरी मंत्र है अगर प्राप्त है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप नवरात्रि में उनकी साधना नहीं करेंगे। आप नवरात्रि में देवी की साधना उपासना करेंगे, माता रानी की साधना उपासना करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो मंत्र गुरु के द्वारा प्राप्त है, अगर आप अपने गुरु के संपर्क में हैं या किसी तरीके से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आपके प्रश्न का वो जवाब देते हैं, तो फिर ऐसी दशा में आप उनसे संपर्क करें कि गुरुजी हमें कौन सी साधना नवरात्रि में करनी चाहिए। या फिर अगर वो आपके संपर्क में नहीं है, किसी कारणवश आप उनसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप नवरात्रि में जो आपको गुरु मंत्र प्राप्त है उसी मंत्र की आप साधना करो। ठीक है। अब जैसे किसी को अगर माता रानी के मंत्र की दीक्षा प्राप्त है, उनको दिया गया है कि आप माता काली के मंत्र का जप करो, बीजाक्षरी मंत्र का, तो उनको उसी मंत्र की साधना नवरात्रि में भी करना चाहिए। हाँ, उनकी प्रार्थना, उनका जो मनोकामना है वो अलग अलग हो सकती है। मतलब सामान्य दिनों की जो मनोकामनाएं होती हैं उसमें और नवरात्रि में जो मनोकामना होती है उसमें भारी अंतर होता है। और मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि आप एक निश्चित जो विधि विधान है माता रानी की साधना, उपासना, पूजा, उनके अनुष्ठान का, हवन का, उस विधि विधान का अगर आप पालन करते हैं तो आपके मतलब आपकी जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण जरूर होती है, और यही परम सत्य है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जिनको भी अगर देवी उर्वशी की साधना मिली है, हमारे जो भी साधक हमारे मार्गदर्शन में देवी उर्वशी की उपासना कर रहे हैं, उन साधकों को, उन साधिकाओं को नवरात्रि में अन्य किसी साधना उपासना की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं देवी उर्वशी के ही साधना को उनको नवरात्रि में लगातार कंटिन्यू रखना है। अब जिनको देवी की उपासना मिली हो वो उसी तरीके से माता रानी की उपासना करेंगे। अब जो लोग अगर सामान्य नए साधक जुड़े हैं, जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमको नवरात्रि में कौन सी साधना करनी चाहिए, तो सबसे पहले वो गुरु का तलाश करें, अपने गुरु से मार्गदर्शन लें, उनके गुरु जो उनको आदेश देते हैं वह साधना वो नवरात्रि में करें। और अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जो लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं, साधनात्मक जो उनका समय वो मतलब शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए नवरात्रि जो है वो बहुत ही उपयुक्त होता है। बहुत ही कह सकते हैं कि
बहुत ही ज़्यादा उचित समय होता है, क्योंकि नवरात्रि में जो अनुभव होते हैं वो निश्चित रूप से होते हैं और अच्छे होते हैं। देखिए, नवरात्रि में कोई भी जब साधना हम करते हैं तो नवरात्रि का जो समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो नवरात्रि में अगर किसी भी साधना को हम करते हैं तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि परम सत्य है कि आपको नवरात्रि में अनुभव होते ही होते हैं। अब वो आगे कैसी आपकी साधना है, कैसे आप करते हैं, गुरु कैसा है, आगे आप उस तरीके से कितना सफलता प्राप्त करेंगे, यह सारी चीज निर्भर करता है कि आप जो है साधना में कितना आगे जाएंगे, या फिर जो साधना आपने नवरात्रि से प्रारंभ किया उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। तो आपके जो भी गुरु हैं, जो भी मार्गदर्शक हैं, आप उनसे संपर्क करें, उनसे आप अपने जो है इस विषय में जानकारी लें। अब हमने जो अभी आपको बताना था वो बताया। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूँगा कि नवरात्रि में अगर आप अपने साधना को, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को प्रारंभ करना चाहते हैं तो माता रानी की साधना उपासना से आपको शुरुआत करनी चाहिए। किसी भी साधक या साधिका को अगर माता रानी की साधना चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। हम उनको साधना का विधि विधान और वो उनको तरीका हम जरूर बताएंगे। अब यहाँ पे जो लोग देवी उर्वशी की साधना कर रहे हैं उनको ये विशेष सलाह दी जाती है, या जो करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, वो शीघ्र, अति शीघ्र, जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने सभी सामग्रियों की व्यवस्था कर ले और सारी सामग्री की व्यवस्था करके वो साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। अपनी साधना को वो शुरू कर सकते हैं। हमसे अगर वो मार्गदर्शन चाहेंगे तो हम उनका मार्गदर्शन जरूर से जरूर करेंगे। और जो भी जहां तक हो सकेगा हम साधकों का, साधिकाओं का सहयोग या सहायता निश्चित करेंगे। अगर वो साधना ईमानदारी से करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, वो कोई भी साधना हो जो कि हम कराते हों, ऐसी साधनाओं के लिए किसी प्रकार का आपको संकोच नहीं करना है। आप संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें मतलब आपको आदेश भी देंगे, आपको मंत्र भी देंगे, आपको सारी विधि विधान से अवगत भी कराएंगे और फिर आप साधना कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको मतलब अगर आप साधना स्टार्ट करना चाहते हैं तो गुरु की तलाश तो जरूर करनी है, लेकिन अगर गुरु नहीं है तो आपका यह भी प्रश्न हो सकता है कि हम साधना करें कैसे। तो अगर आपके गुरु नहीं है तो उस दशा में हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप साधना करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो नवरात्रि के लिए अपना एकदम आप कह सकते हैं कमर कस लीजिए, जबरदस्त आप जो है तैयारी करिए और आप सफल होंगे। आपकी जो साधना है वह साधना भी आपकी सफल होगी, आपकी जो मनोकामना है वह मनोकामना भी आपकी पूर्ण होगी। तो जो भी साधक साधिका नवरात्रि से साधना स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी कोई भी साधना हो, जो देवी उर्वशी की साधना करना चाहते हैं उनके लिए भी यह दिशा निर्देश है कि वो देवी उर्वशी की साधना के लिए अपना जो है सारी सामग्री की, यंत्र माला वगैरह की व्यवस्था कर